आज हम उस एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जिसका मेन कैरेक्टर ना तो पूरी तरह से ह्यूमन है और ना ही पूरी तरह से एनिमल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉर्ड फ्रेम स्टूडियो वेयर एनिमे स्टोरी कम्स अलाइव। ये वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में 2026 में रिलीज हुई एनिमे सीरीज द डार्विन इंसिडेंट के बारे में। एक ऐसी कहानी जो साइंस, ह्यूमैनिटी और वायलेंस पर गहरे सवाल उठाती है। ये वीडियो सीरीज में होगी जहां मैं इसे एपिसोड वाइज एक्सप्लेन करूंगा। You can check out the description for playlist. So this is Darwin Incident Episode 1 Story Explained. तो कहानी की शुरुआत एस्कॉन्डिडो कैलिफोर्निया से होती है, जहां एक रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉल्ड स्टोलार्ड बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च करते हैं, उनके ऊपर मास्क पहने कुछ लोग हमला कर देते हैं। ये लोग खुद को ALA एनिमल लिबरेशन अलायंस कहते हैं। इनका मानना है कि इंसानों को जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करने का कोई हक नहीं है और इसीलिए ये लोग ये रिसर्च लैब पर कब्जा करते हैं जिससे वो यहाँ हो रहे एक्सपेरिमेंट्स को रोक पाए। ALA रिसर्च लैब के सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोकने आते हैं, बट ALA उन्हें भी बंदूक की नोक पर उनके साथ खड़ा कर देते हैं और सबको धमकी देते हैं कि अगर किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी तो वो यहाँ सबको मार देंगे। इसके बाद वो लोग लैब में बंद सारे एनिमल्स को आज़ाद कर देते हैं और लैब के लोगों से कहते हैं कि वो उनके एनिमल्स पर किए जा रहे इस एक्सपेरिमेंट्स को नहीं होने देंगे। तभी ALA का एक बंदा उनके लीडर को बुलाकर एक कमरे में लेकर जाता है, जहां हम एक फीमेल चिंपैंजी को देखते हैं जिसका बहुत सारा खून बह चुका है। लीडर उनसे पूछता है कि क्या इसे कहीं चोट लगी है। वो बंदा कहता है कि ये इंजर्ड नहीं है, ये प्रेग्नेंट है और इसका मिसकैरेज हुआ है। तभी उनके एक ग्रुप मेंबर उन्हें अलर्ट करता है कि अब तक लोकल कॉप्स को इनके बारे में पता चल गया होगा, तो अब जल्दी से उन्हें वहां से निकलना चाहिए। अब वो इस चिंपैंजी को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वो इसे भी अपने साथ वैन में ले जाकर पास ही में किसी एनिमल हॉस्पिटल में ले जाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि उस फीमेल चिंपैंजी ने एक ह्यूमन और चिंपैंजी के हाइब्रिड को जन्म दिया है, जिसे यहाँ ह्यूमैंजी कहा गया है। इसके बाद सीन 15 साल बाद शिफ्ट होता है, जब ये ह्यूमैंजी अपनी टीनेज में पहुंच गया होता है और काफ़ी पॉपुलर हो चुका होता है। यहाँ हमें पता चलता है रिसर्चर ऑफ चिंपैंजी डॉक्टर गिलबर्ट स्टेन और उसकी वाइफ हैना स्टेन इस ह्यूमैंजी को अडॉप्ट करते हैं और इसे चार्ली नाम देते हैं। वन डे इन द मॉर्निंग चार्ली की मॉम उसे ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो दिन चार्ली के हाई स्कूल का पहला दिन होने वाला था और चार्ली अपने घर के पास के जंगल में पेड़ पर कूद रहा होता है। वो आसपास हो रही चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और उससे कुछ सीखने की ट्राई करता है। अपने मॉम डैड की आवाज़ सुनकर चार्ली तुरंत उनके पास जाता है और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है। चार्ली की मॉम उसे समझाती है कि उसे पेड़ पर लटकना, कूदना अवॉइड करना होगा, क्योंकि नॉर्मल स्कूल के बच्चे ये सब नहीं करते। चार्ली के डैड उसे पूछते हैं कि क्या वो अपने हाई स्कूल के पहले दिन के लिए नर्वस है, जिस पर चार्ली कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल नर्वस नहीं है। इसके बाद चार्ली के मॉम डैड उसे कार में स्कूल छोड़ने जाते हैं। कार में उसकी मॉम उससे कहती है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमने तुम्हारे बारे में स्कूल से सारी बात कर ली है, तुम्हें बस स्कूल जाना है, नई नई चीज़ें सीखनी है और नए फ्रेंड्स बनाने हैं। चार्ली समझ जाता है कि उसे एक नॉर्मल बच्चे जैसा बिहेव करना है। चार्ली की मॉम उसे हग करती है और गुड डे विश करके स्कूल में भेजती है। चार्ली के स्कूल में एंटर करते ही कैंपस के सब स्टूडेंट्स उसे अजीब तरह से देखने लगते हैं। स्कूल कॉरिडोर के भी सभी स्टूडेंट्स उसी को घूर रहे होते हैं। पूरी स्कूल के स्टूडेंट्स चार्ली द ह्यूमैंजी के बारे में गॉसिप करने लग जाते हैं। चार्ली इन सब बातों को ध्यान में ना लेते हुए क्लास में रिस्पेक्टफुली अपनी सीट चूज करके अपना लैपटॉप निकालता है। पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक ह्यूमैंजी को लैपटॉप यूज करते देखना बहुत ही सरप्राइजिंग होता है। यहाँ एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स चार्ली को देखकर उसके बारे में डिस्कशन करने लगते हैं, जहाँ ये दोनों गर्ल्स चार्ली से दोस्ती करने के लिए उसे ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजने की बात करती है, जिस पर एक लड़का नेम्ड ऑजी उन्हें चार्ली को सेल्फी के लिए पूछने के लिए सजेस्ट करता है। तभी दूसरा लड़का ट्रेव भी अपना ओपिनियन देते हुए कहता है कि उसे चार्ली के पास जाने में भी डर लगेगा, क्योंकि एक एडल्ट चिंपैंजी की ग्रिप स्ट्रेंथ 600 पाउंड से भी ज्यादा होती है, जिस पर ऑजी कहता है कि चार्ली दिखने में तो इतना डेंजरस नहीं लगता। तभी वो सब कैंपस में एक पेड़ के पास कुछ स्टूडेंट्स को खड़े देखते हैं। वहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि पेड़ पर एक बिल्ली फंस गई है, जो कि खुद से ऊपर तो चढ़ गई है बट अब नीचे नहीं उतर पा रही। सडनली एक स्टूडेंट फिट हुडी बिल्ली को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगती है। इस लड़की का नाम लूसी एल्ड्रेड है। लूसी पेड़ पर चढ़कर बिल्ली के पास पहुंच जाती है और बिल्ली को अपने पास बुलाने की ट्राई करती है। बिल्ली उसके पास आने के लिए तैयार होती है, तभी बिल्ली का पैर फिसल जाता है और बिल्ली नीचे गिरने लगती है, बट लूसी उसे पकड़ लेती है। नीचे सभी स्टूडेंट्स वीडियो बना रहे होते हैं और लूसी की तारीफ कर रहे होते हैं। लूसी के वेट की वजह से
पेड़ की ब्रांच क्रैक होने लगती है, जिसे चार्ली क्लासरूम में बैठे बैठे सुन लेता है। चार्ली लूसी को पेड़ पर देखता है। जैसे ही पेड़ की ब्रांच टूटती है, लूसी और बिल्ली नीचे गिरने लगते हैं। तभी चार्ली क्लासरूम से सीधा पेड़ पर जंप करके लूसी और बिल्ली दोनों को हवा में पकड़ लेता है। चार्ली उन दोनों को सही सलामत आराम से नीचे उतार देता है और बिल्ली लूसी को दे देता है। आसपास सभी स्टूडेंट्स इस अनबिलीवेबल सीन को देखकर सरप्राइज होते हैं। ऑजी भी इससे काफी इम्प्रेस होता है। इस पर ट्रेव कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, चिंपैंजी ऐसा नहीं कर सकते। इवन चार्ली ने जो भी किया वो कोई भी एनिमल नहीं कर सकता। इसके बाद सीन कैफेटेरिया में शिफ्ट होता है, जहाँ चार्ली अपना लंच कर रहा होता है। तभी लूसी वहाँ आती है। वो चार्ली के साथ बैठ जाती है और उससे बातचीत करने की ट्राई करती है, जहाँ वो एक फिलोसोफर के बारे में बात करती है, जिसके मन में अचानक से सवाल उठा कि एक चमगादड़ होना कैसा होता होगा। जैसे चमगादड़ सुनते कैसे हैं, चीजें एक्सपीरियंस कैसे करते हैं, एक्सेट्रा। उसने सालों तक इस बारे में सोचा और ये कंक्लूजन निकाला कि अगर तुम चमगादड़ नहीं हो तो ये कभी नहीं जान सकते। इतना कहकर लूसी हंसने लगती है। चार्ली उससे पूछता है कि इस बात का पॉइंट क्या है, तुम क्या पूछना चाहती हो। जिस पर लूसी कहती है कि वो हमेशा से इस बात से क्यूरियस है कि एक ह्यूमैनिटी होना कैसा होता होगा। वो चार्ली से पूछती है कि क्या वो इस दुनिया को बाकियों की कंपेयर में अलग नजरिए से देखता है। चार्ली कहता है कि वो भी ऐसा ही सोचता है कि एक ह्यूमन होना कैसा होता होगा। इसके बाद लूसी अपना नाम इंट्रोड्यूस करके उसे गिरने से बचाने के लिए थैंक्स कहती है और उसे दोस्त बनने के लिए पूछती है। दोनों हैंडशेक करके दोस्त बन जाते हैं। लूसी बताती है कि वो बिल्ली को प्रिंसिपल ऑफिस में ले गई थी, अब वो बहुत ही जल्द अपने फॉस्टर होम पहुंच जाएगी। तभी पहले वाली दोनों गर्ल्स वहां आती है और चार्ली को सेल्फी के लिए पूछती है। वो दोनों गर्ल्स चार्ली की प्लेट में वीगन फूड देखकर सरप्राइज होकर चार्ली से पूछती है कि हाफ वाइल्ड एनिमल होने के बाद भी उसे मीट खाना अलाउड नहीं है क्या। चार्ली कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स वीगन हैं, इसलिए वो सिर्फ वीगन फूड ही खाता है। तभी ऑजी और ट्रेव भी वहां आते हैं और ऑजी चार्ली के वीगन होने पर उसका मजाक उड़ाता है, जिस पर वो दोनों गर्ल्स चिढ़ जाती है और उसे कहती है कि चार्ली प्रोग्रेसिव है, वो तुम्हारे जैसा बुरा नहीं है। इस पर ऑजी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एलए और न्यूयॉर्क में जो वीगन टेररिस्ट लोगों को मार रहे हैं उसका क्या। लूसी कहती है कि इस बात का चार्ली के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, चार्ली ऐसा नहीं है। ऑजी कहता है ठीक है, अभी सब प्रूफ हो जाएगा। वीगन्स ये मानते हैं कि सारे एनिमल्स की लाइफ इक्वल होती है। तो ऑजी चार्ली से पूछता है कि अगर ह्यूमन के लिए डेडली हो वैसी रेयर डिसीज वाला चूहा अगर तुम्हें काटने आ रहा हो और तुम्हारे पास उसे रोकने का बस एक ही तरीका है, उस चूहे को शूट करके मार देना, तो तुम क्या करोगे। आफ्टर ऑल उसकी लाइफ भी तुम्हारी लाइफ जितना वर्थ करती है। चार्ली कहता है कि अगर ऐसा होगा तो वो उस चूहे को मार देगा। ऑजी जानता था चार्ली का जवाब यही होगा। वो चार्ली से पूछता है कि क्या तुम इसके लिए सॉरी फील करोगे। चार्ली कहता है कि अगर वो उसे नहीं मारेगा तो वो खुद इन्फेक्ट होकर मर जाएगा। ऑजी सेज लोग खुद को वीगन कहते हैं, बट एट द एंड सब लोग एक जैसे ही है, अपने से कमजोर जानवर पर अपनी ताकत दिखाते हैं। आफ्टर ऑल तुम आधे वाइल्ड एनिमल हो और एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए रूथलेस बनना ही पड़ता है। तभी चार्ली कहता है कि अगर तुम ऐसी डिसीज को कैरी कर रहे होंगे तो मैं तुम्हें भी शूट करके मार सकता हूँ। इसे सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद चार्ली वहाँ से उठकर चला जाता है। आफ्टर स्कूल लूसी के माइंड में वही चार्ली की बात चल रही होती है, इसलिए वो चार्ली के पास जाती है। चार्ली की मॉम उसे लेने आई होती है, बट चार्ली उन्हें इग्नोर करके एक पेड़ के पास जाता है। लूसी भी उसको देख रही होती है। चार्ली पेड़ पर मकड़ी के जाले में फंसी बटरफ्लाई को देख रहा होता है और इसे जाल से निकालकर फ्री कर देता है। उसकी मॉम वहां आकर उससे पूछती है तो वो बताता है कि उसने एक स्पाइडर से उसका खाना छीन लिया। इसके बाद चार्ली और उसकी मॉम वहां से जाने लगते हैं और लूसी उस बटरफ्लाई को देखकर स्माइल करती है। कार में हैना चार्ली से पूछती है कि कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन, क्या तुमने न्यू फ्रेंड्स बनाए, आई होप तुम पेड़ पर कूदे तो नहीं होंगे। चार्ली कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हमें 5 दिन बाद न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है, जहां एक नॉन-वेज रेस्टोरेंट जहां खास तौर पर मीट को ग्रिल करके परोसा जाता है, वहां पर एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है और काफी सारे लोग मारे जाते हैं। वहां एक टूटी वॉल पर हमें चिंपैंजी का चेहरा बना हुआ दिखता है, जो कि ALA का सिंबल है और उस पर लिखा होता है वी डिड इट। नेक्स्ट सीन में हमें ALA मेंबर्स को दिखाया जाता है, जो कि इस बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज को देखकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि शायद वहाँ एक छोटी बच्ची भी मारी गई। इस बात पर उनका जो इंचार्ज होता है, जिसका नाम लेस्ली के लिपमैन है, वो सीरियस हो जाता है और कहता है कि तो क्या हो गया, ये हमारी शुरुआत है, हम युद्ध का ऐलान कर रहे हैं, इसमें होने वाले अनचाहे डैमेज का कुछ नहीं किया जा सकता। और रही बात उस बच्ची की, तो उन छोटे जानवरों का क्या जो इस बॉम्ब ब्लास्ट में फंसकर मर गए होंगे। अगर तुम्हें सेक्रीफाइस होने वाली जिंदगियों की चिंता हो रही है तो तुम इंसानों पर ही फोकस क्यों कर रहे हो। सुनो सब लोग, अगर कोई दया दिखाने लायक है
तो वो सिर्फ एनिमल्स है जिन्हें जिंदा लटका कर उनकी खाल उतार दी जाती है। वो एनिमल्स जो मारे जाने के लिए ही पैदा होते हैं। तुम सब लोग वो योद्धा हो जिन्होंने अपने ह्यूमन प्रिविलेज का त्याग कर दिया है। वो योद्धा जो सारे एनिमल्स के इक्वल राइट के लिए खड़े हुए हैं। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। इसके बाद वहाँ वन ऑफ द फाउंडर ऑफ ALA रिवेरा फेराबैंड AKA मैक्स की एंट्री होती है, जो लेस्ली को बुलाकर ये बताता है कि उसने सभी सोशल साइट्स पर पोस्ट कर दिया है कि ये अटैक उन्होंने ही यानी ALA ने किया है। इसके बाद मैक्स उनके नेक्स्ट टारगेट के बारे में बात करता है, जो कि चार्ली द ह्यूमैन्स ही है। ALA चार्ली को किसी तरह वापस लाना चाहता है, जिसकी हेल्प से ALA अपनी वॉर की प्रोग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ एपिसोड 1 खत्म होता है। यहाँ चार्ली ALA से अलग कैसे हुआ और चार्ली की बायोलॉजिकल मॉम का क्या हुआ, इसके बारे में अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। एपिसोड देखते वक्त हम नोटिस करते हैं कि ALA सोल्जर्स एनिमल्स को उनका हक दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। यहाँ ALA के सिंबल्स के लिए चिंपैंजी का फेस यूज किया गया है, बिकॉज 15 साल पहले उन्होंने ALA की शुरुआत एक प्रेग्नेंट फीमेल चिंपैंजी को बचाकर की थी। एपिसोड में हम चार्ली को इमोशंस को समझने के लिए स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। वो वायलेंस क्रिएट नहीं करना चाहता, फिर भी लोग उससे डरते हैं और उससे रियलाइज करवाने की ट्राई करते हैं कि वो एक वाइल्ड एनिमल है। चार्ली एक ह्यूमैंजी होने के बाद भी एक इंसान जैसा बिहेव करने की ट्राई करता है और बाकी लोग इंसान होकर भी दूसरे जीवों को अपने फायदे के लिए मारकर जानवरों जैसा बिहेव करते हैं। इन माय ओपिनियन ह्यूमंस को चार्ली की स्ट्रेंथ से खतरा नहीं है, खतरा है चार्ली के सवालों से, जो ह्यूमन पर से फेक ह्यूमैनिटी का पर्दा हटाकर उसे एक्सपोज कर सकते हैं। ALA इस बात को अच्छे से जानते थे कि लोग प्रवचन सुनकर तो नहीं सुधरने वाले, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने वायलेंस का रास्ता चूज किया। ALA के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, ये कमेंट में जरूर बताइए। So that's it for today. I hope you liked the video and subscribe to the Lord Film Studio for more, where anime story comes alive.